हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे आर्ट स्टडी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कल हम लोगों ने अजंता गुफा के बारे में पढ़ा। आज हम लोग एलोरा गुफा के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं एलोरा की गुफा। एलोरा की गुफा महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। ये एलोरा की गुफा है, ये बेसाल्ट पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? बेसाल्ट पहाड़ी पर स्थित है और ये औरंगाबाद से 30 किलोमीटर दूरी पर है। ये एलोरा की गुफा औरंगाबाद से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एलोरा की गुफा का क्षेत्रफल, इसका जो विस्तार है लगभग 2 किलोमीटर है। इसका जो विस्तार है, क्षेत्रफल है, वो लगभग 2 किलोमीटर तक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एलोरा की गुफा, इन गुफाओं का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ है? तो इन गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट शासनकाल में हुआ है। राष्ट्रकूट शासकों के काल में इस गुफा का निर्माण हुआ है। अगला पॉइंट देखते हैं। एलोरा की गुफा का निर्माण करने का समय 300 वर्ष से लगभग इसका जो निर्माण समय है वो 300 वर्ष लगभग है। मतलब कह सकते हैं 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी। इसका जो समय है 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक है। एलोरा की गुफा, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें देखिए, एलोरा की गुफा हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन कौन से धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। जैसे अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो अजंता की गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है। लेकिन एलोरा की गुफा हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म तीनों से संबंधित है। अब इसमें कुल 34 गुफाएं हैं। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? 34 गुफाएं हैं। अब एलोरा की इसका प्राचीन नाम है एलापुर। एलोरा की गुफा का प्राचीन नाम क्या है? एलापुर है, या एलारपुर कहते हैं, या फिर बेलूर इसको कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एलोरा की गुफा, ये 3 धर्म की गुफाएं हैं। जैसे कि बताया गया, ये हिंदू धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है और जैन धर्म से संबंधित है। सॉरी। और इसमें क्या है? स्थापत्य कला, मूर्तिकला, मतलब ये स्थापत्य कला, मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है। जैसे कि इसमें कैलाश मंदिर, जो गुफा नंबर 16 में कैलाश मंदिर है, उसके लिए एलोरा की गुफाएं बहुत ही प्रसिद्ध हैं। कैलाश मंदिर यहाँ का बहुत कह सकते अद्भुत स्थापत्य कला का नमूना है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एलोरा की गुफा में बौद्ध धर्म से संबंधित 12 गुफाएं हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित कितनी गुफाएं हैं? 12। जैन धर्म से संबंधित 5 गुफाएं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। बौद्ध धर्म से संबंधित 12 गुफाएं हैं, जैन धर्म से संबंधित 5 गुफाएं हैं और हिंदू धर्म से संबंधित 17 गुफाएं हैं। अब देखिए, एलोरा की जो गुफा नंबर 1 से 12 नंबर तक है, वो 350 से 700 ईस्वी तक है। मतलब उसका समय बौद्ध धर्म है। 1 से 12 नंबर की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसका समय 350 ईस्वी से 700 ईस्वी तक है। और गुफा संख्या 13 से फिर आगे 13 से लेकर 29 नंबर तक जो है वो 700 ईस्वी से 900 ईस्वी तक 900 ईस्वी से संबंधित है। मतलब कि 13 से लेकर 29 नंबर तक गुफाएं जो है वो हिंदू धर्म से संबंधित है। 13 से लेकर 29 नंबर की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म से संबंधित है। फिर गुफा नंबर 30 से लेकर 34 तक, ये 700 से 1200 ईस्वी तक इसका निर्माण काल हुआ है। तो इसमें ये जो गुफाएं हैं ये जैन धर्म से संबंधित है। इसमें पॉइंट देखिए, 1 से 12 नंबर तक ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, 13 से 29 नंबर तक ये हिंदू धर्म से संबंधित है और 30 से लेकर 34 नंबर तक गुफाएं ये जैन धर्म से। तो बौद्ध धर्म की कितनी गुफाएं हैं? बौद्ध धर्म की 12 गुफाएं हैं, जैन धर्म की 5 गुफाएं हैं और हिंदू धर्म की सबसे ज़्यादा है, मतलब 7 गुफाएं हैं इसमें। फिर इसमें अगला पॉइंट देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैलाश मंदिर एलोरा की गुफा नंबर 16 में है। अभी आपको बताए थे कि कैलाश मंदिर एलोरा की किस गुफा में है? गुफा संख्या 16 में। इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्णराज प्रथम, किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासक जो थे वो कृष्णराज प्रथम थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था।
राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतिदुर्ग है। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंतिदुर्ग। तथा राष्ट्रकूट की राजधानी कर्नाटक, पहले मानखेड़ कही जाती थी, अब कर्नाटक पड़ती है। और कैलाश मंदिर की लंबाई कितनी है? 276 फुट। चौड़ाई कितनी है? 154 फुट। कैलाश मंदिर की लंबाई 276 फुट एंड चौड़ाई कितनी है? 154 फुट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। और जो कैलाश मंदिर है, विमान और मंडप का इसका क्षेत्रफल है 150 गुणे 100 फुट। जो विमान और मंडप का क्षेत्रफल है उसकी माप कितनी है? 150 गुणे 100 फुट। जो कैलाश मंदिर है 4 मंजिल का है। कैलाश मंदिर 4 मंजिल का है। इसमें 16 स्तंभ हैं। कितने स्तंभ हैं? 16 स्तंभ हैं। फिर कैलाश मंदिर के शिखर की ऊंचाई 90 या 95, लगभग 90 या 95 इसके शिखर की ऊंचाई है, 90 या 95 फुट। कैलाश मंदिर, ये जो मंदिर है वो द्रविड़ शैली में बना है। किस शैली में बना है? द्रविड़। मंदिर की 3 शैलियाँ होती हैं, नागर, द्रविड़, वेसर, तो ये द्रविड़ शैली में बना है। कैलाश मंदिर के कोनों पर शेर की आकृति है। कोने पर किसकी आकृति बनी हुई है? शेर की आकृति बनी हुई है। अब देखिए गुफा संख्या 10 से क्या प्राप्त हुआ है? गुफा संख्या 10 को क्या कहते हैं? सुतार झोपड़ी। क्या बोलते हैं? सुतार झोपड़ी, और इसको विश्वकर्मा गुफा भी कहते हैं। सुतार झोपड़ी और विश्वकर्मा गुफा भी गुफा संख्या 10 को बोलते हैं। गुफा संख्या 11 को हम कहते हैं 2 ताल। गुफा संख्या 11 को 2 ताल कहते हैं। गुफा संख्या 12 को 3 ताल कहते हैं। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, गुफा संख्या 14 को रावण की खाई बोलते हैं। रावण की खाई कौन सी गुफा है? गुफा संख्या 14 है। गुफा संख्या 15 को दशावतार मंदिर कहते हैं। गुफा संख्या 15 को दशावतार मंदिर कहते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। गुफा संख्या 16 को, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कैलाश मंदिर कहते हैं। किस गुफा संख्या को कैलाश मंदिर कहते हैं? गुफा संख्या 16 को। गुफा संख्या जो गुफा नंबर 21 है उसको रामेश्वर गुफा कहते हैं। गुफा नंबर 21 को, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, रामेश्वर गुफा कहते हैं। गुफा नंबर 22 को नीलकंठ मंदिर गुफा कहते हैं। गुफा संख्या 22 को क्या कहते हैं? नीलकंठ मंदिर गुफा कहते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, गुफा संख्या 25 को जनवासा मंदिर कहते हैं। गुफा संख्या 25 को जनवासा मंदिर कहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट ये भी इम्पॉर्टेंट है, गुफा संख्या 30 को छोटा कैलाश कहते हैं। गुफा संख्या 30 को छोटा कैलाश बोलते हैं। और गुफा संख्या जो 31-32 है उसको इंद्र सभा कहते हैं। लेकिन इसमें ऑप्शन में अगर 31-32 दोनों होंगे तो 32 लगाइएगा, 32 ज़्यादा सुटेबल है। तो गुफा संख्या 32 को हम क्या कहते हैं? इंद्र सभा बोलते हैं। गुफा संख्या 33 है तो उसको हम लोग जगन्नाथ गुफा कहते हैं। गुफा संख्या 33 को जगन्नाथ गुफा बोलते हैं। गुफा संख्या 10 जो है वो चैत्य गुफा है। गुफा संख्या 10 क्या है? वो चैत्य गुफा है। और इसमें एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, गुफा संख्या जो 5 है वो सबसे बड़ी बिहार गुफा है। गुफा संख्या 5 सबसे बड़ी बिहार गुफा है। और इसमें बिहार गुफाएं देखिए कौन कौन सी है। बिहार गुफाएं हैं 1, 2, 3, 4 नंबर, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये सब बिहार गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं? इसमें 11 गुफाएं जो हैं वो बिहार गुफाएं हैं। फिर जैन धर्म की गुफा कौन कौन सी है? 30 से 34 नंबर तक की गुफा जैन धर्म की गुफाएं हैं। इसमें ये जो गुफाएं हैं जैन धर्म की वो दिगंबर संप्रदाय से संबंधित है। जैन धर्म की गुफाएं किस संप्रदाय से संबंधित है? दिगंबर संप्रदाय से संबंधित है। और जो कैलाश मंदिर है, गुफा संख्या 16 में जो कैलाश मंदिर है उसको रंग महल कहते हैं। क्या बोलते हैं? रंग महल। अब इसमें कुछ मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। इस गुफा में, एलोरा की गुफा में कुछ मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं, देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट मूर्तियां हैं। पहली तो मूर्ति प्राप्त हुई है महिषासुर का वध करती माता दुर्गा मूर्ति। माता दुर्गा मतलब महिषासुर का वध करती हुई दुर्गा माता की मूर्ति एलोरा गुफा से प्राप्त होती है। गोवर्धन पर्वत उठाए मूर्ति है। गोवर्धन पर्वत उठाए कृष्ण की मूर्ति है इसमें एलोरा गुफा में। और रथ पर बैठकर आकाश का भ्रमण करते सूर्य देवता का चित्र, इसमें मूर्ति होगा। रथ पर बैठकर आकाश का भ्रमण करते हुए सूर्य देवता का चित्र भी प्राप्त है, मूर्ति भी इसमें चित्र भी प्राप्त है, मूर्ति भी प्राप्त है। फिर महामयूरी सरस्वती मूर्ति, ये महामयूरी जो सरस्वती की मूर्ति है वो गुफा संख्या 6 में है। महामयूरी जो सरस्वती की मूर्ति है वो गुफा संख्या किस नंबर में है? 6 में है। रावण की 20 बलशाली भुजाओं की मूर्ति है। रावण की 20 बलशाली भुजाओं की इसमें मूर्ति है। पारस्यनाथ और शांतिनाथ की मूर्ति है।
गजलक्ष्मी विष्णु जी और नरसिंह भगवान की मूर्ति है और गंगा यमुना की इसमें मूर्ति पाई जाती है। प्रश्न अगर पूछा जाएगा ध्वज स्तंभ गुफा किस नंबर एलोरा की किस नंबर की गुफा को कहते हैं, तो एलोरा की 16 नंबर की गुफा को ध्वज स्तंभ गुफा कहते हैं। और 1951 में एलोरा की गुफा को भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया था। 1951 में एलोरा की गुफाओं को भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया था और 1983 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया था। 1983 में एलोरा की गुफाओं को विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया था। इसमें एक और देखते पॉइंट, गुफा संख्या जो 6 है उसमें एक युवती हाथ में दर्पण लिए श्रृंगार करती हुई चित्रित हुआ है। एक युवती हाथ में दर्पण लिए श्रृंगार करती हुई चित्र किसमें प्राप्त है, गुफा संख्या 6 में प्राप्त है। तो आज हम लोगों ने एलोरा गुफा के बारे में पढ़ लिया, कल हम लोग बाघ गुफा के बारे में पढ़ेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिए, इसको नोट कर लीजिएगा। धन्यवाद।